एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट और नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। जब भी कोई मामला ऐसा आए जहाँ पर इनको उस घटनाक्रम को सही तरीके से शब्दों में ढालकर बताना है, ये नहीं बता पाते हैं। आप ऐसे भी मान कर चलिए, ऐसे भी समझिए। मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा हो गया, फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि बताओ मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का, समझाने का, उस सिचुएशन को सही तरीके से शब्दों में ढालकर बताने का, एक्सप्लेन करने का, ये नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली के लोग इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से कनेक्शन इनका वीक हो जाता है। उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। ये उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं इसके गुणों में भी कमी ले आता है। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं अच्छे से, आप नहीं कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर देता हुआ ये अंगूठा आपको दिख रहा है। अपने हितों की रक्षा आप सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा मुझे स्ट्रेट लग रहा है। इफ़ अगर अंगूठा आपका स्ट्रेट होगा तो दोस्तों की संख्या आपकी लिमिटेड होगी, क्योंकि स्ट्रेट अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। वेनस माउंट पे तिल का होना अच्छा साइन नहीं है। बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह के जीवन में कभी ना कभी आपको अपमानित होना होता है दूसरों की गलती की वजह से। ये नीचे की तरफ शिफ्टेड है। इसका साइड इफ़ेक्ट आपको जीवन में 40% मिलेगा। और इसके रेमेडीज़ यही होते हैं कि आपको आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा जीवन में कभी भी नहीं करना है। ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है तो बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार कर रहे होते हैं तो सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हार्टलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सटर्न से मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन पे मेजर चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है 39 से। 39 के बाद से जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं बनते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता है। कॉन्सेंट्रेशन का भाव पाया जाता है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन ना कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं स्टार्टिंग में गलत ही चुनते हैं। इसी वजह से संघर्ष में जीवन व्यतीत होता है और सफलता देरी से मिलती है। आपकी माइंड लाइन पे चेंज आता हुआ दो जगह पे दिख रहा है। पहला चेंज 32 में देखने को मिल रहा है और दूसरा चेंज 39 में। 39 में आपकी हार्ट लाइन पे भी चेंज आता हुआ दिखा और आपके माइंड लाइन पर भी। 39 के बाद से अगर मुझे आपके माइंड लाइन को देख करके ये प्रिडिक्ट करने का मौका मिले कि आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड कब से स्टार्ट होगा, तो 39 से इनिशिएट होगा। 39 के बाद से झंझटें कम हो जाएंगी और जीवन में अप्रत्याशित सफलता मिलती हुई 39 से दिखाई दे रही है। माइंड लाइन इस तरह से जा करके एक तो बड़ी है, तो ज्ञानी है आप, जिस भी फील्ड में आप जैसे लोग रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज आपके पास रहता है। माइंड लाइन जब इतनी बड़ी होती है, लाइफ पार्टनर को लेकर आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं। माइंड लाइन ना तो मार्स पे जाके ख़त्म हुई है ना मून माउंट पे, मध्य में है, तो दोनों के गुण हैं। कहने का मतलब ये है कि धार्मिक तो होते हैं आप लोग, धर्म पे विश्वास होता है लेकिन अंधविश्वास नहीं होता। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। शिफ्ट ये मून माउंट के तरफ जा करके हो गया है। इसके 3 परिणाम देखने को मिलते हैं। पहला फॉरेन सेटलमेंट, दूसरा बिजनेस और तीसरा अगर गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन है आपके हाथ में और ये इस तरह की लाइफ लाइन है तो ऐसे लोग IAS, IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। लक लाइन राहु से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। इस तरह की लक लाइन जिनकी भी होती है इनका बचपन उतना अच्छा नहीं बीतता है और सफलता संघर्ष के बाद ही मिलता है। सफलता मिलने में देरी होती है। लाइफ लाइन पे इस पार्ट पे ट्रायंगल का होना और यहाँ से
लक लाइन का ट्रायंगल से अटैच्ड होकर के निकलना या ट्रायंगल के मध्य से होकर के निकलना, ये भी सफलता में देरी का सूचक है। जुपिटर का माउंट आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, शिफ्ट हो रहा है ये राहु की तरफ। माउंट के पॉजिटिविटी को ये कम कर रहा है। जुपिटर का माउंट अगर निगेटिव की तरफ जाता है तो फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन, जब ये राहु की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये सभी डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे और आपके जो बच्चे होंगे, उनकी नज़र में आप सेल्फिश होंगे। आप सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोगों में से आएंगे उनकी नज़र में। उनको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ अपनी खुशियों का ध्यान रखते हैं, उनकी परवाह आपको नहीं है। लेकिन सच तो ये होता है कि आप जैसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से अथाह प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं और अपनी खुशियों की कुर्बानी तक देते हैं उनके लिए, लेकिन कभी कहते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, जिस वजह से उनकी समझ में आता नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, इसके रेमेडीज़ सबसे पहले तो मैं यही देना चाहूँगी, बिना मांगे तो भगवान भी आपको कुछ नहीं देते हैं। तो इंसान आपकी बातों को, आपके मन की बातों को बिना कहे कैसे समझ ले। इसीलिए जब आपकी शादी हो जाएगी तो अपनी जो बात है या जो भी आप अपनी फैमिली के लिए करेंगे, उसका जिक्र ज़रूर कीजिएगा कि मैंने आपके लिए ये सब किया। सैटर्न का माउंट आपका फ्लैट है। मेहनती हैं आप, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सन माउंट आपका अच्छा है। नेम, फेम, पैसा सब मिलेगा आपको, लेकिन कब मिलेगा वो जब लाइफ लाइन पे हम आएंगे तभी बता पाएंगे। मर्क्यूरी का माउंट ठीक है। आप अपनी समस्याओं को तो भले ना कह पाएँ, अपनी बात को तो भले ना कह पाएँ लोगों से, लेकिन दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत अभूतपूर्व है आपके अंदर। हीलर्स लाइन है आपकी मर्क्यूरी के माउंट पे। ये लाइन्स जिनके भी माउंट पे, मर्क्यूरी के माउंट पे रहता है, ऐसे लोग दूसरों की समस्याओं को समझते बारीकी से हैं, इसीलिए समाधान गजब का देते हैं। इस तरह से कनेक्शन जब बनता है मर्क्यूरी के माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में, ये एक तरह से धन रेखा के रूप में देखा जाता है पाल्मिस्ट्री में। ऐसे लोग बिजनेस अगर करते हैं तो अप्रत्याशित सफलता ही नहीं मिलती है, बड़ी सफलता मिलती है। और ये जब मर्क्यूरी के माउंट से जुपिटर, माफ़ कीजिएगा, मर्क्यूरी के माउंट से सन माउंट के बीच में जब कनेक्शन बनता है, ऐसे लोगों के लिए विदेशी धरती शुभ होती है, फलदायी होती है। विदेशी धरती पे जाने के बाद यहाँ पे या वहाँ पे कोई काम अगर आप इनिशिएट करते हैं तो आपको बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। आपके मर्क्यूरी के माउंट पे ट्रायंगल है। बिजनेस का जो सेंस होता है, आपसे बेहतर किसी का भी नहीं हो सकता। ट्रायंगल का होना मर्क्यूरी के माउंट पे अपने आप में शुभ चिन्ह है। ये बताता है, ऐसे भी आपका पाम हर दृष्टिकोण से यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको बिजनेस ही करना चाहिए। ये जॉब करने वाला पाम तो बिल्कुल भी नहीं है। जॉब में अगर आप जाएंगे भी, जिस तरह की माइंड लाइन आपकी, किसी के दबाव में रह कर के कोई काम करना आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको अपनी काबिलियत का अंदाज़ा, क्योंकि आपके हाथ में बिजनेस के स्ट्रॉन्ग साइन हैं, इसका फ़ायदा आपको 37-38 के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले आपको लगेगा कि नहीं, मैंने जो भी प्रेडिक्शन मैं आपको लेकर के कर रही हूँ कि आपके अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको अभी ये फील नहीं होगा। लेकिन 38 के बाद से आप खुद में बदलाव महसूस करने लगेंगे, क्योंकि सही मायने में आपकी जो माइंड लाइन है वो एक्टिवेट होती हुई 37 के बाद से ही दिखाई दे रही, उससे पहले तो नहीं। स्क्वायर भी हैं। मर्क्यूरी के माउंट पे स्क्वायर का होना रक्षा कवच की तरह काम करता है, प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता। नुकसान भले आ जाए कभी ना कभी लाइफ में, लेकिन ये आपको संभाले रखता है। आपकी शादी रिच फैमिली में होगी। आपकी वाइफ देखने में बहुत खूबसूरत होंगी, लेकिन डोमिनेटिंग भी होंगी। इनामास आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन राहु के लाइन्स के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा।
लग्ज़री की सभी चीज़ें हैं आपके हाथ में, उसका एडिक्शन भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप रह नहीं सकते। उसके बिना भी जब कोई काम ऐसा आ जाए जहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे लग्ज़री की चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लेकिन काम के सिलसिले में जाना है, मेहनती बहुत हैं आप, इसी वजह से आप उस वक्त अपनी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखेंगे। मून माउंट पे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, फॉरेन विदेशी धरती, फॉरेन सेटलमेंट अति शुभ फलदायी होगा आपके लिए, और फॉरेन से इनकम के कई सोर्स ओपन होंगे आपके जीवन में। आप कोई ऐसा काम कीजिए, अगर आप स्वदेश में ही रहना चाहते हैं, ऐसे तो कभी ना कभी फॉरेन में जाकर के आप बस ही जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अगर आप स्वदेश में ही रहना चाहते हैं, कोई ऐसा काम कीजिए जहाँ इनकम आपको विदेशी धरती से आए। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट हो जाता है वेनस माउंट की तरफ, ये अच्छा साइन नहीं होता। ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीजन की वजह से जीवन में भारी नुकसान उठाते हैं। ऑटोमस अच्छा है, निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप, रिस्क लेने से डरने वालों में से नहीं आते हैं, लेकिन समझदार भी हैं आप। हर चीज़ एक लिमिट में ही, निर्भीकता भी एक लिमिट में ही है आपके अंदर। अपने पसंद के लोगों से जब मिलते हैं तो अच्छे से उनको वेलकम करते हैं, जिन्हें आप पसंद नहीं करते उनको थोड़ा सा अवॉइड करना सही लगता है आपको। उंगलियों के पर्व जब इस तरह के रहते हैं, थोड़े से नुकीले टाइप के, ये 2 उंगलियां आपकी नुकीली हैं, तो कला के प्रति रुझान होगा आपके अंदर। और ये 2 जो पर्व हैं, ये आपको पॉलिटिक्स के प्रति रुझान देता हुआ दिख रहा है, राजनीति की तरफ। व्यवहारिक ज्ञान आपके अंदर गज़ब का है। आपकी जो नॉलेज है, या जिस तरह से आप लोगों की समस्याओं को समझ पाते हैं, समाधान दे पाते हैं, या एक ज्ञान, एक होता है किताबी ज्ञान होता है, और एक होता है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान किताबी ज्ञान से कहीं ऊपर होता है, और ये आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। स्क्वायर काफ़ी हैं, इनकम के कई सोर्स होंगे। आप बिज़नेस एक तो इनिशिएट कीजिएगा। अभी तो फ़िलहाल मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है बिज़नेस से आपको, लेकिन 37 के बाद जब भी आप बिज़नेस इनिशिएट कीजिएगा, कोई भी नया बिज़नेस की शुरुआत अगर आप करते हैं, तो पार्टनरशिप में मत कीजिएगा। पार्टनरशिप आपके लिए उतना फलदायी नहीं होगा। एक काम करते हैं, इस बार कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने वाला है। यश का साइन देश और विदेश दोनों शो करता हुआ दिख रहा है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम है आपके हाथ में, पॉजिटिव साइन है ये। सफलता देरी से मिल रही है, लेकिन बड़ी मिलेगी। इस बार कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 20 में कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा आपके जीवन में। 21 से जीवन को नई दिशा मिली। 24 में या तो कहीं पे आपकी शादी तय हुई है, किसी से कनेक्शन बना है, या कोई इश्यूज़ आया होगा। 26 में भी या तो कहीं पे कनेक्शन बना, शादी तय हुई, या फिर इश्यूज़ आए। 29 से आपके जीवन में नकारात्मक बदलाव आता हुआ दिख रहा है। 29 से पहले जो भी आपकी लाइफ रही है, ऐसे संघर्ष तो काफ़ी देखा है आपने। आसान तो कुछ भी नहीं है आपके जीवन में, कोई भी चीज़ आसानी से तो पाई नहीं होगी आपने। लेकिन 29 से एक होता है पॉजिटिव चेंज, जब आपके जीवन में उत्थान होता है, आप सही दिशा में होते हैं, या आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है 29 से।
एक काम करते हैं, फिर से कैलकुलेशन बिठा लेते हैं, ताकि 2 बार जब हो जाता है कैलकुलेशन इस वाइज फिर मैं श्योर हो जाती हूँ। एक बार और करते हैं। ये 22 से आपके जीवन में चेंज आया, ये 20 में इश्यूज़ आया और 22 से लाइफ में चेंज आया। 25 में कहीं पे कोई रिश्ता तय हुआ होगा, ये इश्यूज़ आए होंगे, और 26 में भी या तो रिश्ता तय हुआ है या कोई इश्यूज़ आया है। 31 से जीवन में नकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी आर्थिक स्थिति रही है 31 से पहले, उसमें नेगेटिव चेंज आता दिख रहा है। मान लीजिए पहले 31 से पहले आपकी जो लाइफ है उसको हम मार्क करते हैं 6 आउट ऑफ 10, उसके बाद 5 हो जाएगा। 1 पॉइंट कमी दिखाई दे रही है आर्थिक स्थिति में, या फाइनेंशियल जो लेवल है आपका उसमें नकारात्मक चेंज है, नेगेटिव चेंज है ये। थर्टी वन से लेकर के 38 तक का जो टाइम है वो बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं जाने वाला है, क्योंकि 34 के बाद से इस लाइफलाइन के इनर पार्ट से एक और लाइफलाइन इनिशिएट हो गई है। मीन्स पहले 31 में आपके जीवन में जो भी नई दिशा आपने पकड़ी है उसमें आपको घाटा होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 33 के लास्ट में आपने अगेन कोई नया काम इनिशिएट किया, वहाँ भी आपको लॉस होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन आपकी उसके बाद भी इनर पार्ट से निकलती हुई दिख रही है। देन आफ्टर 38 से जीवन को बहुत बड़ा बदलाव तो 38 में नहीं है, लेकिन ऑफशूट बड़ा है। यहाँ पे सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है 38 में। 39 में एक कट है, इश्यूज़ भी आएंगे 39 में, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं। और उसके बाद से 39 में आपने इन्वेस्टमेंट किया और 40 से जीवन में अप्रत्याशित चेंज। एग्जाम्पल मीन्स हम ऐसे भी देख सकते हैं, 39 में आपने इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली कोई बड़ा बिजनेस आप इनिशिएट करने वाले हैं 39 से, और 39 से ही आपके जीवन को नई दिशा और अच्छी दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। संघर्ष का जो टाइम है वो 31 से लेकर के 37 तक है, 37 के लास्ट तक है। वैसे 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, उसको कंसिडर करते हुए चलेगा। 40, 41, 42, 43 में या तो कहीं कनेक्शन बनेगा आपका, या फिर समस्या या इन्वेस्टमेंट। 41, 40, 41, 42, 43, 44 प्रॉब्लम्स 1-2 आई भी हैं 39 के बाद, लेकिन उस समस्या ने आपको ज़्यादा दिन तक परेशान नहीं किया, 2-3 मंथ तक ही प्रॉब्लम रही है। ये भी जो आई है 44 से पहले, ये भी वही है, 1 या 2 मंथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी जीवन में। समस्या आपके जीवन में है भी, तो 31 से लेकर के 37 तक का जो टाइम है वो बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं जाने वाला। देखिए उसके बाद क्या है, आप जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर हैं, चल रहे हैं। सफलताएं अत्यधिक हैं, असफलता नहीं है, समस्या है। तो सिंपल सी बात है, आप बिज़नेस में रहेंगे, अप्स एंड डाउन तो लगे रहते हैं, इसीलिए झंझटों वाला जीवन तो है आपका। बट बड़ी सफलता या बड़ा चेंज आता हुआ मुझे आपके जीवन में 38 से दिख रहा है। उसके बाद से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो ऐसी होंगी जैसे 1 दिन 2 दिन 1 मंथ तक आपको परेशानी हुई, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 31 से लेकर के 37 तक का जो टाइम है उसमें आप कुछ भी कर लीजिए, सफलता मिलती हुई मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। अब इसके क्या रेमेडीज़ हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूँगी। इसके रेमेडीज़ आपको करने हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु की लाइन की वजह से नहीं आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बल्कि यूनिवर्स ने ही कुछ समस्याएं दी हैं। तो इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर किसी ग्रह की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से संबंधित कोई एनर्जी से संबंधित रेमेडीज़ करने होंगे।
आपके माइंड लाइन पर भी ऐसे तो 31 से मुझे नेगेटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपके माइंड लाइन पे ये 32 बता रहा है। आप 31 ही कंसिडर करके चलिए, 31 से ही समस्या आ सकती है। और माइंड लाइन पे ये तो 39 बता ही रहा है, तो 39 में इन्वेस्टमेंट है और 40 से बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। 39 में आपने ऐसे भी इस तरह की जब माइंड लाइन रहती है, मैंने पहले भी कहा है आपको जब वीडियो इनिशिएट हुआ था, इस तरह की माइंड लाइन जब आपकी माइंड लाइन मंगल से इनिशिएट होती है, सफलता नहीं मिलती है। आपको लगता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आप अपनी क्षमताओं का आकलन बिल्कुल सही तरीके से कर पा रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे अच्छा कर पाएंगे या बड़ा नाम कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब मंगल से आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग इन लोगों को लगता है कि ये किसी भी फील्ड में अपनी मेहनत के दम से अपना नाम या पैसा कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स आपको हर फील्ड का मास्टर बना के नहीं भेजता है। कुछ एक फील्ड होते हैं जिसमें जाने के बाद आप उसके मास्टर बन सकते हैं, और जो इस बात को समझ जाए या जो अपनी फील्ड को समझ जाए, वही लोग आगे चल कर के इतिहास रचते हैं। तो आपके टाइम का जो गोल्डन पीरियड है, आपकी लाइफ का जो गोल्डन पीरियड है, वो 39 के बाद से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। 31 से लेकर के 37 तक का टाइम आप अच्छा नहीं जाने वाला है। ऐसे भी आप भी जो भी कमाई आप कर रहे हैं या जो भी प्रॉफिट आपको आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा तो खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि खर्च बहुत हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इनकम के सोर्स कम हैं। ये जो धन रेखा है आपकी, ये दोनों नहीं, ये दोनों तो पैसा नहीं देगी, जितना पैसा देगी उससे कहीं ज़्यादा खर्चे करवाएगी। यहाँ से एक पतली सी धन रेखा आपकी इनिशिएट हो रही है। इस पार्ट से मीन्स यहाँ से जब आपकी धन रेखा को इनिशिएट होती है, तो इसको हम लोग माइंड लाइन से निकलने वाली धन रेखा ही कंसिडर करेंगे। हाँ, भले ये इस एज तक एक्टिवेट नहीं है, यानी 40, हाँ जी, नीचे की तरफ आ गया है, माइंड हार्ट लाइन आपकी नीचे की तरफ आ गई है। यहाँ से एक्टिवेट हुआ है। इसे आपके माइंड लाइन से एक्टिवेट होने वाले लक लाइन की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। ऐसे लोग अपनी बुद्धि के बल पे अप्रत्याशित सफलता पाते हैं। अगर ये आपकी माइंड लाइन से यहीं से इनिशिएट हुआ होता, तो आपको जो सफलता है वो 35 में ही मिल जाती, लेकिन इसका जो एक्टिवेशन पीरियड है वो 39-40 के आसपास है, उससे पहले तो नहीं। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि ऐसे तो यहाँ जब क्रॉस करता है तो 35 और यहाँ क्रॉस किया तो 55। ये तब होता है जब आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे होती है। यहाँ पे जो हार्ट लाइन है आपकी, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। इसको यहाँ पे होना चाहिए था, यानी ये तकरीबन 8 से 9 साल ऊपर चला गया है, नीचे आ गया है, माफ़ कीजिएगा। और ये वाला जो टाइम है आपका इसलिए भी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इस टाइम से 39 से लेकर के आप दिल से नहीं, दिमाग से सोचेंगे। दिल का काम दिमाग करेगा, और दिमाग जब भी ज़्यादा यूज़ होता है तो ऑब्वियस है आपको तरक्की भी अधिक देता है। आपका मूलांक 7, भाग्यांक 4 है। मूलांक आपके डेस्टिनी को डिसाइड करता है, भाग्यांक आपके लक के बारे में बताता है। मूलांक 7 है। 7 को नंबर ऑफ गॉड की संज्ञा दी जाती है। ये देव संख्या है, शुभ संख्या है। इसे हमेशा सौभाग्य से जोड़ के देखा जाता है। स्वतंत्र रहना इन्हें अच्छा लगता है। केतु ग्रह आपके स्वामी हैं। केतु के सभी गुण आपके अंदर पाए जाते हैं। इन लोगों का जो बचपन रहता है वो उतना अच्छा नहीं बीतता, और स्टार्टिंग में संघर्ष ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन सफलता खूब मिलती है। रहस्यमयी प्रवृत्ति होती है इनकी, इन्हें समझ पाना कठिन होता है। भाग्यांक 4 है। भाग्यांक 4 के ग्रह स्वामी राहु हैं, तो राहु के सभी गुण आपके अंदर पाए जाते हैं। काम के प्रति जुनूनी होते हैं आप, धुन के पक्के होते हैं। मेहनत और लगन के दम पर किसी भी फील्ड में अपना नाम कमाने की क्षमता आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तर्क वितर्क वाद विवाद का कौशल अभूतपूर्व है। मीन्स डिस्कशन में आपसे जीत पाना असंभव है। किसी भी काम को जल्दबाजी में करना आपको अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे करके अच्छे से काम को करना ही पसंद करते हैं। देखिए, आपको अजनबी लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि राहु जब आपको रूल करता है तो अजनबी लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आपके शुक्र के वेनस माउंट पर भी तिल है,
कहीं न कहीं जो बाहर के लोग होंगे, जिनके साथ आपका रिलेशन होगा बचपन से, जो ब्लड रिलेशन से आपसे जुड़े होंगे, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। लेकिन जो अजनबी होंगे, जो दोस्त होंगे, जहाँ जिनसे आप बाहर में मिलते हैं, इन पे भरोसा मत कीजिएगा, ये आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। यहाँ पे आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है 7 और 4 का। इसे सौभाग्य की संख्या से जोड़ के देखा जाता है। ऐसे लोग जीवन में अप्रत्याशित सफलता पाते हैं, किसी भी फील्ड में जाएँ। लेकिन आपके हाथ में बिज़नेस के साइन स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको बिज़नेस ही करना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 37 से आपका भाग्योदय होने जा रहा है। 37 के बाद आप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कीजिए। नहीं, 37 नहीं, 39 में। और 39 के बाद से आपका भाग्योदय होगा। उससे पहले मुश्किल है थोड़ा, इसीलिए बिज़नेस ना करके आप जॉब कर लीजिए। आपको अपनी शादी की एज प्रिडिक्ट करवानी है मुझसे, तो उसके लिए इस पार्ट का मैं आपको बता देती हूँ। इस पार्ट का इंक लगा हुआ पिक मुझे भेज दीजिए, क्योंकि आपने जो भी पिक अवेलेबल करवाई है उसमें मैरिज लाइन और राहु की लाइन दोनों मिक्सअप हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है क्लियरली कि कौन सी लाइन आपकी माइंड लाइन तक जा करके रुक रही है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, अगर वो क्लियर हो जाए तभी मैं बताऊंगी। अन्यथा क्या होगा कि मान लीजिए मैंने कुछ भी प्रिडिक्ट कर दिया और वो आगे चल करके सही नहीं हुआ, तो आपको लगेगा प्रिडिक्शन सही नहीं है। जब तक मैं श्योर नहीं होती हूँ, कुछ भी कहना मेरे रूल्स के ख़िलाफ़ है। आप यहाँ की इंक लगे हुए पिक भेज दीजिए। सफलता खूब है आपके जीवन में, लेकिन थोड़ी देरी से। आज के लिए बस इतना ही। किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो, अपने पाम की पिक हमें व्हाट्सअप कर दें। आपका सवाल तो रह ही गया होगा, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा इंक लगे हुए। ऐसे वक्त आप पूरे पाम की इंक लगे हुए पिक भेज देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा।